नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन देखा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक 24 से 48 घंटों के अंदर अगर मानसून की अक्षय रेखा थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती है तो गंगा के मैदानी भागों पर गरज चमक वाले बादल विकसित होंगे और झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 27 जून के दिन भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर कुछ ही भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई भागों पर भारी बारिश का दौर भी देखा गया है। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला 27 जून के दिन भी देखा जा सकता है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 28 जून के दिन अनुमान के मुताबिक दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर घने बादलों का जमावड़ा देखा जाएगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन अभी जो बारिश की तीव्रता है वो थोड़ी सी कम रहेगी। आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। लगातार भारी बारिश का सिलसिला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश 28 जून के दिन देखी जाएगी। दक्षिण भारत के भागों पर भी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर हैं, जिसके चलते दोस्तों मॉडल के अनुसार दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है और बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मानसून की अक्षय रेखा जैसे ही थोड़ी सी उत्तरवर्ती होगी तो बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है और घने बादलों का समूह पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। तो अनुमान के मुताबिक 29 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। पर्वतीय क्षेत्र भी दोस्तों 29 जून के दिन प्रभावित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देखिए, पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। एक कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है और मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और इधर जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन भागों पर एक लंबे इंतजार के बाद भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम में ये परिवर्तन देखा जा सकता है कि एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं देखी नहीं जा रही है, क्योंकि इन भागों पर कोई भी सक्रिय मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसके चलते इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। धीरे धीरे दोस्तों बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार मध्य भारत की तरफ पहुंच रही है, लेकिन इस बार जो है बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो 2 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मॉडल के अनुसार इन भागों पर बादलों का आगमन थोड़ा सा कम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए
तो लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखा जाएगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ देखे जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी देखी जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और बिहार के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। लेकिन अभी जो मौसम सक्रिय देखने को मिलेगा वो उत्तर भारत और मध्य भारत के भाग हैं। इन क्षेत्रों पर लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन देखिए मॉडल के अनुसार ऐसा लग रहा है कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए ट्रफ लाइन भी मध्य भारत से होते हुए गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच चुकी है। तो उत्तर भारत की तरफ मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ेंगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर गरज चमक के साथ 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश 4 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि इन भागों पर एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखा जाए तो दोस्तों 5 जुलाई के दिन जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी, फिर भी निरंतर घने बादलों का समूह इन क्षेत्रों पर बनता रहेगा और बिजली वाले बादल बनेंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी होगी। मैदानी क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी बारिश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका 6 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।